नमस्कार साथियों, एक बार पुनः सभी का स्वागत है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आज 213 रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया है। यह पद यानी कि आपके कारागार विभाग के अंतर्गत पुरुष बंदी रक्षक के लिए 200 पद और महिला बंदी रक्षक के लिए 13 रिक्त पदों के लिए यानी कि कुल 213 रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी हो गया है। बहुत अच्छी बात है, लगातार विज्ञापन जारी हो रहे हैं और जो हमारे युवा साथी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल टच में रहेगा और लगातार और भी अभी भी कई विज्ञप्तियाँ जारी होने वाली हैं। आप ध्यान रखिएगा, आप अपनी पढ़ाई निरंतर करेगा तो लगभग सबका सिलेबस सेम रहता है। इंटरमीडिएट से संबंधित इनमें आपके सिलेबस रखा जाता है, तो आप ज़रूर से वेबसाइट चेक करिए UKSSC की। वहाँ पर विज्ञापन जो सिलेबस दे रखे हैं उनको भी आप अध्ययन करेगा और उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई शुरू करेगा। तो चलो हम बात करते हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो आज कारागार विभाग में विज्ञप्तियाँ जारी करी हैं यानी कि कुल 213 पदों के लिए, उसकी डिटेल जानते हैं। एक बातों को मैं आपको समझाते हुए चलूँगा, तो आप जुड़े रहेगा और ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। तो आपका जो विज्ञापन जारी आज ही हो रखा है यानी कि 28 जून में ही, अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ, 28 जून 2021 को विज्ञापन जारी हुआ है। आपको जो फॉर्म भरना है, बार बार ध्यान से सुनिएगा। आपको 1 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और आपकी अंतिम तिथि जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की है वह 14 अगस्त रखी गई है। तो ध्यान रखिएगा, आप जब अपना फॉर्म जल्द से जल्दी जो है वो भर लीजिएगा, क्योंकि बाद में कई बार जो वेबसाइट होती है वो हैंग करती है। तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म भी भर लीजिएगा। तो देखो अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या आपको प्रोसेस करनी है। तो सबसे पहले आपका काम है कि आपने OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना है। संभवतः आप लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन नहीं करा है तो फटाफट कर लीजिएगा। साथ में अभी आपको पता है कि हाल ही में पटवारी और लेखपाल के लिए भी विज्ञापन जारी हुआ था, तो उसमें भी OTR भरना था। नहीं, एक बार आपको OTR भरना है। एक बार OTR अगर आपने भर लिया है, आपको उसका पासवर्ड और उसका ID मिल जाएगी, तो आपको संभाल के रखनी है। और जो भी आप फॉर्म भरोगे फिर उसमें आप वो OTR की मदद से अपना फॉर्म भर पाओगे, यानी OTR आप जल्द से जल्दी भर लीजिए जी। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या चयन प्रक्रिया रहेगी, किस प्रकार से जो पद हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। यानी कि देखिए कि पुरुष बंदी रक्षकों के लिए 200 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है। जो 200 पद हैं वो पुरुषों के लिए है और आपके 13 पद महिलाओं के लिए हैं। तो सबसे पहले जो पुरुष बंदी रक्षक हैं, यानी 200 पदों की बात करेंगे। इसमें आपके अनुसूचित जाति 38, अनुसूचित जनजाति आपकी 8, ऐसे ही इसमें पद दे रखे हैं। यानी टोटल आपके जो पद हैं वो 200 पद हैं। देखिए इसमें वेतनमान अगर हम बात करें तो 19,900 से 63,200 तक, यानी लेवल 2 की यह पोस्ट है। इसमें जो आयु सीमा रखी गई है वो ध्यान से देखिएगा। आयु सीमा जो रखी गई है वो 21 से 35 वर्ष रखी गई है। अगर आपको 21 साल हो गए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं जी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आयु की गणना किस वर्ष से करी जा रही है, अभी आगे बता रहा हूँ। इसमें जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है, ध्यान से सुनिएगा कि आपकी एलिजिबिलिटी, बार बार आप लोग भी प्रश्न पूछते हैं, तो शैक्षिक योग्यता इसमें आपकी रखी गई है। ध्यान से देखना इसमें कि आप विद्यालयी शिक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा आपने पास करी हो या उसके समकक्ष आपने परीक्षा पास करी हो, यानी इंटरमीडिएट न्यूनतम जो योग्यता है इंटरमीडिएट आप होनी चाहिए। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो जी। ध्यान से सुनना। अगर हम आगे बात करें इसमें शारीरिक मापदंड की, तो शारीरिक मापदंड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शारीरिक मापदंड ही आपके 100 नंबरों का इसमें दे रखा है। यानी कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको करनी होंगी। देखो, पर्वतीय जो हमारा क्षेत्र को छोड़कर, जैसे जो सामान्य पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेमी यहाँ पर होनी चाहिए। यानी कि जो शारीरिक मापदंड हैं उसमें आपको फिट होना पड़ेगा। आप इसको देख लीजिएगा और इसका मैं जो लिंक भी अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, तो आप इस पूरी PDF को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो हम जो मुख्य बातें हैं उस पर ध्यान देंगे। तो आगे बढ़े, तो यहाँ पर शारीरिक दक्षता में क्या क्या चीज़ होनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, आपकी क्रिकेट बॉल थ्रो होनी है। अगर आपने 70 मीटर अगर डाल दिया तो आपको 20 में से 20 अंक दिए जाएंगे। अगर आपने 85 मीटर डाला तो आपको 10 ही अंक मिलेंगे। कोशिश करना है कि हमें 20 में से 20 जो है वो नंबर लाने हैं, एक नंबर भी नहीं काटने देना है। तो आप इसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दीजिए। तो 70 मीटर आपको फेंकना है, 20 में से 20 नंबर लाने। देखो, 50 मीटर भी फेंकोगे तो तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन 10 अंक मिलेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। लंबी कूद, इसमें क्या है कि आपको लंबी कूद अगर आप 13 फीट
लंबी कूद कर देते हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे, यानी 13 फीट न्यूनतम होगी। और अधिकतम अगर 18 फीट आप करते हो तो आपको 20 में से 20 नंबर मिलेंगे। तो हमें 20 में से 20 नंबर लाने हैं जी, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो चेनिंग अप है, यानी जो बीम खींचने हैं, वो आपको आपने 5 बार जो छूना है, 5 बार छूना नहीं, न्यूनतम है 5 बार छुए, यस आप अंदर हो गए, लेकिन आपने 10 बार छूना है तो आपको 20 में से 20 अंक इसमें प्राप्त होंगे। ऐसे ही उठक बैठक जो होते हैं, ये उठक बैठक आपको अगर आप 50 कर देते हो तो आपको 4 अंक मिलेंगे, यानी 50 2 मिनट में अगर आप कर दिए तो आपको 4 अंक मिलेंगे। ये न्यूनतम है, यस हाँ मैंने कर दिए। लेकिन अगर आपने 100 2 मिनट में कर दिए हैं तो आपको 10 में से 10 अंक मिलेंगे। तो आपको 10 में से 10 अंक लाने हैं, यही मैं आपसे कहूँगा जी। आगे अगर बात करें तो दंड दंड यानी कि जो दंड है, अगर आपने 25 4 मिनट में मार दिए तो आपको 4 अंक मिलेंगे, यानी कि आपकी न्यूनतम है कि आपने 25 मार दिए, यस आप अंदर हो गए। लेकिन आपको 75 मारने हैं 4 मिनट में और आपको 10 में से 10 अंक प्राप्त करने हैं। तो आज ही से, कल से अपनी इस फिटनेस में, इस शारीरिक दक्षता की ओर आप अपना काम शुरू कर दीजिएगा जी। तो हमें 100 में से 100 अंक लाने हैं शारीरिक दक्षता में, ध्यान दीजिएगा। हम आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या है कि इसमें दौड़ चाल भी है, दौड़ चाल भी है, और 3 किलोमीटर आपको जो है वो दौड़ चाल करनी है। आप दौड़ के जाओ या चल के जाओ, 3 किलोमीटर आपको जाना है। अगर आप 20 मिनट में इसको तय कर लेते हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे, यानी कि ये जो है न्यूनतम है। यस 20 मिनट में आपने पार कर दिया जी, जय हो पार हो गए। लेकिन आपको 10 मिनट में ही पास करना है इस 3 किलोमीटर को, और आपने 20 में से 20 अंक लाना है। आपने 20 में से 20 अंक लाना है। कैसे रणनीति होगी, क्या होगी, इसके बाद में हम अपनी अगली वीडियो लेके आएंगे, तो उस समय चर्चा करेंगे कि क्या आपकी रणनीति रहेगी इसको क्रैक करने में, इस एग्ज़ाम को। तो वो भी हम ज़रूर से लेके आएंगे। तो आप ध्यान से दीजिएगा, बने रहेगा हमारे चैनल में और हमारी बातों को जो है आत्मसात करने का प्रयास करेगा। हमने अपनी हिंदी की सीरीज़ लगातार लगभग हमारी पूरी होने वाली है। उत्तराखंड हमने शुरुआत कर दी है, और ऐसे ही जो जितनी भी आपके सिलेबस से संबंधित जो जो बातें होंगी, जो जो उसमें टॉपिक होंगे, उनको कवर करेंगे हम। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम महिला बंदी रक्षक की बात करें तो महिला बंदी रक्षक में देखिए 13 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, यानी 200 + 13 यानी 213 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। यानी महिला बंदी रक्षक यानी कारागार विभाग में महिलाओं के लिए 13 पद इसमें हैं जी। सेम बात है, वही है कि जो वेतनमान है आपके 19,900 से 63,200 तक, 21 से 35 वर्ष जो है महिलाओं के लिए भी उम्र रखी गई है। अनिवार्य अर्हता जो बात है सेम वही रहेगी कि आप कम से कम न्यूनतम आप इंटरमीडिएट परीक्षा पास हो, ये न्यूनतम योग्यता है जी। अगर हम आगे बात करें तो देखते हैं कि इसमें शारीरिक योग्यता क्या है महिलाओं के लिए। तो शारीरिक योग्यता महिलाओं के लिए हम यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखिएगा जी, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको चीनिंग अप करनी है जी, जो बीम खींचने हैं, बीम खींचने आपने 5 बार छूट दिया, यस आप पार हो गए, आपने वो पार कर दिया, लेकिन आपको 25 अंक मिलेंगे। लेकिन अगर आपने 8 बार उसको छू दिया, 8 बीम आपने खींचे तो आपको 50 अंक मिलेंगे। तो बहुत अच्छा टास्क है आप लोगों के लिए। तो 8 बार आपको छूना, 50 में से 50 अंक लाने। आगे देखिए, आपको दौड़, या आप धीरे धीरे चलिए, जैसे भी चलोगे दौड़ के चलिए, तो आपको 2 किलोमीटर चलना है। वहाँ पुरुषों को 3 किलोमीटर चलना है, तो आपको 2 किलोमीटर चलना है। अगर आप 15 मिनट में इस 2 किलोमीटर को पार कर जाते हो तो आपको 25 अंक मिलेंगे, 25 अंक मिलेंगे, यानी कि यस ओके मैंने डन कर दिया। तो अगर यदि आपने 10 मिनट में ही उस 2 किलोमीटर को पार कर दिया तो आपको 50 में से 50 अंक प्राप्त होंगे, यानी कि हमने इस 10 मिनट के लिए जोर लगानी, हमें 50 में से 50 अंक लाने हैं। ये टोटल जो आपकी शारीरिक दक्षता होगी वो 100 अंकों की होगी, चाहे पुरुषों के लिए चाहे महिलाओं के लिए 100 अंकों की होगी। महिलाओं के लिए 2 यहाँ पैरामीटर रखे गए, चीनिंग अप यानी बीम की, और दूसरी दौड़ या चाल की बात कर रखी, यानी कि आपकी 2 किलोमीटर की। तो ध्यान दीजिएगा इसमें भी। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जो कि आपकी ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय होगी, जो कि 2 घंटे की होगी। और इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब लिखित जो यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं की जो बात हो रही है, यहाँ पर को ये बात कहिए कि आप सामान्य ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को जो है 35% अंक लाना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे जी। यानी न्यूनतम 45% ओबीसी सामान्य के लिए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 35% अंक लाना, ये जरूरी पैरामीटर लगाए गए हैं। आप इसको जरूर से ध्यान दीजिएगा। ये भी बात करेगी कि अगर आपका उत्तर गलत होता है तो इसके लिए आपके लिए ऋणात्मक अंक का भी जो है वो यहाँ पर को प्रावधान रखा गया है, यानी कि हमें गलत उत्तर नहीं लगाना है। तो इसलिए हमें प्रैक्टिस करनी
नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। देखो मैंने अभी आपसे कहा था कि जो आयु की जो गणना होगी ना, जो 21 से 35 साल इसमें उम्र रखी गई है, तो यानी आयु की गणना आपकी 1 जुलाई 2020 से होगी। इसको आप ध्यान रखिएगा जी, 1 जुलाई 2020 होगी। बार बार आप पूछते हो कि इसमें आयु क्या सीमा रखी गई है, तो इस को आप याद रखिएगा, 1 जुलाई 2020 से आपकी आयु की गणना होगी जी। आगे बढ़ते हैं हम आगे। आपकी महत्वपूर्ण चीज़ें लगभग हमने इसमें कवर कर दी हैं। अब ये बात है कि आपने जो फॉर्म है, आपकी कितनी इसमें धनराशि लगेगी, यानी कि जो फ़ीस है वो कितनी लगेगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शुल्क से संबंधित जो चीज़ें हैं, देखो अगर आप सामान्य विद्यार्थी या अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपकी 300 रुपये जो है मात्र लिखा हुआ है, तो 300 रुपये ही आपकी फ़ीस लगेगी। अगर आप एससी हैं तो यानी उत्तराखंड अनुसूचित जाति से हैं तो 150 रुपये आपकी शुल्क लगेगी। अगर एसटी वर्ग में आते हैं तो 150 रुपये यहाँ पर फ़ीस लगेगी। उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 150 रुपये इसमें मात्र लगेगा। तो आप जल्दी से जल्दी अपना OTR भरिएगा, और OTR को भरते वक्त बड़ी सावधानीपूर्वक भरिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है OTR। एक बार अच्छे से भरिएगा, अपने डॉक्यूमेंट साथ रखिएगा, स्कैन होंगे, वो स्कैन होके अपलोड होते हैं जी, तो ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद ही एक बार जब पूरे चेक करेगा, उसके बाद ही फाइनल सबमिट आप करेगा। तो आशा करता हूँ कि जो हमारी आगामी जो परीक्षाएँ होनी हैं उनमें आप सफल होंगे, यही हमारी शुभकामनाएँ आप लोगों के साथ हमेशा रहती है और रहेंगी भी। आप अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखिएगा। और इसके बाद भी जो है वो कई और विज्ञप्तियाँ जारी होंगी, क्योंकि आगामी समय में चुनाव होने वाले हैं। तो आप अपनी अपनी जो आपकी जो तैयारी है, आप दृढ़ संकल्प ले लीजिएगा कि यस, मुझे इस बार जो है ये एग्ज़ाम क्रैक करने हैं। हमेशा हम लोग आपका मार्गदर्शन करते रहते हैं, आप हमारे चैनल में बने रहेगा। हम निश्चित तौर पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाते हैं, निःशुल्क करवाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा जी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सफल हो, यही हमारी शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।